सो गाइस, KTM ने भारत की मार्केट में अपने 250 ड्यूक का भी लेटेस्ट एडिशन लॉन्च कर दिया है। तो काफ़ी एस्पायरिंग लुक के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो अगर आप भी बाइक रेसर हो तो आप इस ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगी और इसमें जो न्यू फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में भी बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बोल्ड, मस्कुलर, अग्रेसिव, अट्रैक्टिव, एलिगेंट लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर आपको LED में ही हेडलाइट्स प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ जो इसकी सराउंडिंग्स है इसमें आपको ऑरेंज कलर के साथ फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि अच्छी लग रही है। तो अगर मैं 250 की बात करूँ तो इसमें आपको DRLs नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि आपको 390 में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप एक्सेसरी के फॉर्म में कंपनी से परचेज कर सकते हो और इसको आप फिट करा सकते हो टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये है कुछ फ्रंट की लुक। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो ये 2 कलर ऑप्शंस में आती है। एक तो हो गया आपका सिरेमिक वाइट, जो कि मेरे सामने खड़ी हुई है, और इसके साथ इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। तो वो भी काफ़ी वाइब्रेंट लगती है। तो चलिए, अब देख लिया है हमने इसके फ्रंट फेशिया को, अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है बाइक की साइड प्रोफाइल, जो कि काफ़ी क्लासी लग रही है, इजंट इट। तो चलिए इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले के कंपैरिजन से बेटर किया गया है। तो पहले यहाँ पर आपको 151 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराती थी कंपनी। तो अब ये अच्छी बात हो गई है, क्योंकि आपकी गाड़ी में रगड़ या फिर कीचड़ विचड़ लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साथ एक और इम्प्रूवमेंट करी है यहाँ पर कंपनी ने। तो जो सीट है उसको थोड़ा लोअर पोजीशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप ही देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर में लेदर फिनिशिंग दी गई है और काफ़ी कंफर्टेबल एंड कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई गई है। तो बैठने में एक और ज़्यादा कंफर्टेबल फैक्टर यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो पहले यहाँ पर आपको 835 mm की हाइट ऑफर होती थी। अब यहाँ पर आपको 800 mm की हाइट ऑफर कर दी है कंपनी ने। तो अब जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं वो भी इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं विद कंफर्ट फैक्टर। उसके साथ इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। पहले ये सेंटर में मिलती थी, अब थोड़ा आउटर प्लेस्ड है। उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको कूल्ड एंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील की बात करूं तो दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, अलॉन्ग विथ एपेक्स सस्पेंशन फीचर। अगर मैं इसके सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसमें आपको ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का फंक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए देखते हैं इसके टायर्स को। तो यहाँ पर आपको रेडियल एंड ट्यूबलेस टायर्स ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि 17 इंचेस में प्रोवाइड कराए गए हैं। सेंटर में आपको अलॉय व्हील्स की प्लेसमेंट की गई है, ऑरेंज कलर के साथ काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है एंड यूथफुल भी लग रही है। और अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MRF के द्वारा ये टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ड्यूक 250 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वाइट एंड ऑरेंज कलर की कॉम्बिनेशन के साथ, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। यहाँ पर आपको KTM की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वाइट कलर में इम्बोज करी गई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके साथ यहाँ पर सेंटर में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको एल्युमिनियम में सब फ्रेम प्रोवाइड करा दी गई है, जो पहले प्लास्टिक में आती थी। तो इस वजह से इसका वेट रिड्यूस हो चुका है। अब इसका वेट है 162.8 kg। उसके साथ यहाँ पर आपको मडगार्ड की प्लेसमेंट कर दी गई है एरो पैटर्न के साथ, और टायर्स और इसके बीच का जो गैप है काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है, जिस वजह से टायर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाएगी। अगर मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क प्रोवाइड कराई गई है और वही फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिल जाएगी। तो ये है इसकी साइड लुक। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो ये है बाइक की रियर लुक। यहाँ पर आपको टी शेप्ड LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट कर दी गई है और सेंटर में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये है कुछ इसकी रियर की लुक। अब देख लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाएगी। अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको स्टैंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर गियर लीवर और उसके साथ यहाँ पर आपको फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑरेंज एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, कुछ इस तरह के पैटर्न में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसको कि इन्हांस कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको 13.5 लीटर की कैपेसिटी ऑफर होती थी, अब यहाँ पर आपको 15 लीटर की कैपेसिटी ऑफर कर दी गई है। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका हज़ार्ड, जिससे कि चारों इंडिकेटर विदाउट की ही ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि इस डिस्प्ले के लिए दिए गए हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है और यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए, उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 स्टडी मिरर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको टॉगल स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं, तो ये आपका ऑन ऑफ करने के लिए, और उसके साथ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर अभी की हैंग्ड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाएगी और सेंटर में आपको KTM की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो इससे आप बाइक को ऑपरेट कर सकते हो। टॉगल स्विचेस दिए गए हैं इग्निशन ऑन ऑफ के लिए। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कराया गया है ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन के साथ। पहले इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर नहीं होती थी, लेकिन इस मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर इसमें आपको ABS, राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम, स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं इसके ड्राइव मोड की बात करूं तो ये सिंगल मोड के साथ आता है, जिसको कि सुपर मोड भी हम बोलते हैं। तो ये थी इसकी सेंटर कंसोल की लुक, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। चलिए मैं एक बार आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई देगी। काफ़ी अच्छे रोड प्रेजेंस के साथ यहाँ पर बाइक लॉन्च की गई है। बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। तो इसका इंजन 249.07 सीसी का है, जो कि BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन है, और ये 30.57 bhp की पावर एंड 25 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 2,39,000 रुपये, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको कॉस्ट करेगी 2,75,000 रुपये दिल्ली में। सो गाइज़, ये थी 250 ड्यूक बाइक, बहुत ही क्लासी एंड डेलीकेट लुक के साथ।